everyone. We are studying here class 12 Indian Economics chapter 1 Indian Economy on the Eve of Independence. हमने फर्स्ट चैप्टर अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है. जिस आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा. आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं वन मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं. मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. जितने भी पॉसिबल थे इस चैप्टर से हम आज सब डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन. ऑफिशियल सेंसस जो है इंडिया का वो कब कंडक्ट किया गया ये बताना है. मतलब किस ईयर में कंडक्ट किया गया. ओके, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो था इंडिया का वो कंडक्ट किया गया. गेस कीजिए. 1881. ये आपको लर्न रखना है. 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया का कंडक्ट किया गया. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. कौन से ईयर को हम ग्रेट डिवाइड का ईयर बोलते हैं. द ग्रेट डिवाइड में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ग्रेट डिवाइड के पहले, उस ईयर के पहले जो हमारा सेंसस होता था वो बढ़ता था और घटता भी था. एक सेंसस बढ़ता था या घटता था, ऐसे कंसिस्टेंट नहीं था. लेकिन उसके बाद हमारा सेंसस जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहा इस ईयर के बाद, तो उसको हम ग्रेट डिवाइड ईयर बोलते हैं. तो कौन सा ईयर था वो. 1921. ये आपको ध्यान रखना है. थर्ड क्वेश्चन. लैंड टेन्योर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड. लैंड टेन्योर सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं. हमने लैंड टेन्योर सिस्टम पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह हो गया था. वो क्या था हमारा, उसको हम लैंड टेन्योर भी बोलते हैं. और जेड से ज़मींदारी सिस्टम. ओके, कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेंट इकोनॉमी. अगर 1 मार्क में आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या. हमें पता है स्टेगनेंट का मतलब बिल्कुल मतलब रुकी हुई इकोनॉमी. तो इट मीन्स द इकोनॉमी विच इज स्टक और वेरी लो at its path of development. राइट. जो बिल्कुल रुकी हुई इकोनॉमी होती है और जिसको बिल्कुल मतलब बहुत लो होती है उसके डेवलपमेंट के पाथ पर. राइट. कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है हमारा. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था. तो कमर्शलाइजेशन का मतलब है कैश क्रॉप्स को उगाना. तो इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल. ऐसी प्रोडक्शन करो क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स को उगाओ जो सेल की जा सकें rather than for self consumption. Right, self consumption. Okay, 6th क्वेश्चन पे आता. क्वेश्चन नंबर 6 इज ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल. स्विस कैनाल की ओपनिंग कब हुई थी. ये हमने पढ़ा था अपने फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक में कि स्विस कैनाल की ओपनिंग कब हुई थी. तो इसकी ओपनिंग हुई थी, बताइए, 1869 में. और किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी. इंडिया एंड ब्रिटेन. राइट. 7th क्वेश्चन है व्हाट इज IMR. IMR हमने पढ़ा है डेमोग्राफिक कंडीशन वाले टॉपिक में. तो बताइए IMR क्या है. IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है. तो ये हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1000. ठीक है, मतलब 1 साल से पहले जो इन्फेंट्स मर जाते हैं वो कितना रेट है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. क्वेश्चन नंबर 8 इज सब्सिस्टेंट फार्मिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के टॉपिक में पढ़ा था. तो क्या होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इन शॉर्ट हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जीवन यापन के लिए जो खेती की गई है उसे हम सब्सिस्टेंट फार्मिंग बोलती हैं. तो हम कैसे लिखेंगे.
this is a form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family. मतलब वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो बेसिक नीड पूरी करती हैं एक फैमिली की, उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस. जहाँ सबसिस्टेंस वर्ड आ गया इट मीन्स वहाँ पर आपके जीवन यापन के लिए बेसिक नीड्स के लिए काम हो रहा है. राइट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ट्रेन कहाँ से लेके कहाँ तक चली थी और कौन से ईयर में चली थी? तो ईयर तो हम सबको याद हो गया है क्योंकि हमने वीडियोस में कई बार बोला है. तो कौन सा ईयर था? 18. यस. आगे 53. और कहाँ से चली थी? बॉम्बे टू थाने. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10. पॉपुलेशन सेंसस. व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन सेंसस? हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था सेंसस वाला, ऑफिशियल सेंसस वाला कब हुआ था वो हमने पढ़ा था. अब लेकिन वो पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है? तो पॉपुलेशन जहाँ वर्ड आ गया इट मीन्स पॉपुलेशन से रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन. तो इट मीन्स इट इज़ अ डिटेल्ड estimation. It is a detailed estimation. Yes, detailed estimation किस चीज़ का? Of population size. Population size. और ये बोल सकते हैं कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक कंट्री की पता चलती है पॉपुलेशन सेंसस में. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट. पीरियड इन इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज. क्या बोलते हैं ब्रिटिश पीरियड को? हमने बहुत बार पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में. दैट इज़ कॉलोनियल रूल. बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड. क्लियर. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 1 मार्कर. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.